हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ क्लासेस। आज हम इंडिसेस का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे आपसे। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम करीब आपसे 13 कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। एक नया कंसेप्ट आपके सामने हाजिर है। देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट में क्या हमने कहा है कि अगर सेम बेस है ए, उसकी पावर्स में टर्म्स लिखे हुए हैं और वो ऊपर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, नीचे कुछ टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये जो सेम बेस ए है इसकी पावर में क्या करना है कि जो इंडिसेस न्यूमरेटर के टर्म्स में है उनको तो जोड़ लीजिए और जो इंडिसेस डिनोमिनेटर के टर्म्स में हैं उनको वहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब ये कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अपॉन ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q, ये था। तो हमने क्या किया, इसी सब में बेस a है तो a बेस लिखा और ये जो ऊपर की इंडिसेस हैं m और n, इनको तो जोड़ लिया और नीचे के इंडिसेस को लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे सवाल को करते समय। अब इसका रीजन देखिए, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जैसे आपने जो पहला रूल पढ़ा था कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, वो रूल हमने ऊपर भी अप्लाई किया और वो रूल नीचे भी अप्लाई किया। इसके बाद आपने रूल पढ़ा था a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, यानी कि हम लोग इंडिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते थे इन केस ऑफ डिवीजन। तो यहां भी देखिए डिवीजन है, सेम बेस है, तो इंडिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाली इंडिसेस में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस ये चीज आ गई, ब्रैकेट खोलने की देर है और देखिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल लगाते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये एक सवाल लिखा हुआ है, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि अब आपके सर बेस तो अलग अलग है, 9 है, कहीं 27 है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कोशिश कीजिए कि जो बेसिस हैं उसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखिए। तो अब ये 9 जो है ये भी 3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, 27 भी 3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ यही करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया कि इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया, 27 को 3 का क्यूब लिख लिया। बाकी सब कुछ वैसे ही है क्योंकि ये 3 है ही बेस, ये भी 3 बेस है। बेसिस को ब्रैकेट में लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो गया। ये 3 और माइनस हाफ मल्टीप्लाई होकर -3/2 हो गया। यहां तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है। अब ये वो फॉर्मेट आ गई, a की पावर m इंटू ए की पावर n अपॉन ए की पावर p इंटू ए की पावर q। तो वो जो अभी हमने आपको रूल बताया है, हम उस रूल को यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस रूल को अप्लाई किया हमने कि a की पावर m इंटू ए की पावर n अपॉन ए की पावर p इंटू ए की पावर q इक्वल टू ए की, ये ऊपर की इंडिसेस को जोड़ दीजिए, नीचे के इंडिसेस को लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये इंडिसेस को 2/3 और -3/2 को हमने ऐड किया है और ये 1/6 और -2/3 को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। और ऐसा करने से ये आपका सॉल्यूशन, इसका एलसीएम 6 ले लीजिए, सबका 6 लेने पर ये सब आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये 3 की पावर -1/3 आ गया और 3 की पावर -1/3 है। अब आप इस माइनस को हटाने के लिए इस 3 का रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/3 रेज़ टू दी पावर 1/3, और चाहे तो आप इसको क्यूब रूट, प्रिंसिपल क्यूब रूट के तौर पे लिख सकते हैं। ये 1/3 का मतलब प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 1/3। बस ये इस सवाल का जवाब हो गया। तो इजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि ये इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स लिखा है, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी क्योंकि ये जो चीज लिखी है इस पर केवल ये पूरी चीज रेज्ड है, इसके बाद एक और ब्रैकेट बना के ये चीज रेज नहीं की गई है। ये -3/2 केवल 4 पे रेज है। 256 की पावर में -4 होता, फिर एक ब्रैकेट बनता और उसके ऊपर -3/2 लिखा होता। तो जो लास्ट टाइम क्लास में हमने आपको बताया था कि a की पावर m फिर ब्रैकेट उसके ऊपर n फिर ब्रैकेट फिर r, तो a की पावर m इंटू n इंटू r हो जाता है। ये वो चीज नहीं है, यहाँ पे इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सबसे पहले ये जो चीज है इसको पहले कायदे से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके बिल्कुल सिंपल लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 4 है, प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखें तो 2 का स्क्वायर। अब ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 2 कट जाएगा। ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये 2 की पावर केवल -3 बचेगा।
तो ये 256 तो वैसे ही चल रहा है अभी, ये बाहर जो माइनस था वो वैसे ही रहा, ये ब्रैकेट बना ही हुआ है। ये 2 कट गया, 2 की पावर में केवल -3 आया, 2 की पावर -3 यानी कि 1/2 की पावर 3। माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस बेस पे लगा है उस बेस को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। अब ये 1/2 का जो क्यूब है वो 1/8 हो जाएगा। अब फाइनली ये चीज यहां पे लिखी हुई है, 256 के ऊपर -1/8 पावर जो है वो लगी हुई है, इस माइनस को भी हमने अंदर लिख लिया। और ये 256 को, ये बेस है, इसको प्राइम नंबर के टर्म में चेंज कीजिए तो ये 2 की पावर में 8 है, 2 की पावर 8 करने से 256 आता है। अब अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये बात आपने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो ये 8 और 8 आपस में कट जाएंगे, केवल 2 की पावर में -1 बचेगा, और 2 की पावर -1 आप सभी जानते हैं 2 का रेसिप्रोकल यानी कि हाफ हो गया। तो ये सवाल का जवाब आ गया। तो बस यहाँ पे जो कंफ्यूजन है मेन इस सवाल में, वो बच्चे ये करते हैं कि ये 256 को जो है वो 2 की पावर 8 लिखते हैं, फिर वो उसको ये 8, 4 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ब्रैकेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अगर a की पावर m है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर n लिखा है, फिर एक और ब्रैकेट है उसके ऊपर r है, तब वो रूल लगेगा कि पावर 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 आपस में सब मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ पे ये पहले पूरा एक टर्म है, ये इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, वही चीज केवल 256 पर बेस्ड है। तो यहाँ पे गलती से बचिएगा। अब आने हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, ये आगे भी क्लासेस में बहुत काम आएगा। वो ये है कि अक्सर हमें जो प्रिंसिपल रूट दिया होता है, जैसे मान लीजिए हमें क्यूब रूट दिया है और हमें इस्तेमाल करना है मान लीजिए कि 12th रूट। अब क्यूब रूट दे रखा है, 12th रूट लाना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसी क्यूब रूट को 12th रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है, जैसे अगर मान लीजिए कि nth रूट है और आप इस n का कोई मल्टीपल रूट बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा 3 क्यूब रूट दिया है, आप 12th रूट बनाना था, तो प्रॉब्लम 3 का मल्टीपल है 12। अब तो 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम n इंटू mth रूट बनाना चाहें, n इंटू m करने से जो आ रहा है n इंटू m, ये वाला रूट बनाना चाह रहे हैं, तो जिस चीज की कमी है वो लिख लीजिए, m की कमी है, m यहां लिखिए, तो ये m अंदर भी इस ब्रैकेट में जो नंबर, ये रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, इस पर भी रेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इसको भी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं दिखाता हूं उसकी इंपॉर्टेंस आपको कुछ सवालों में। उसके पहले इसको समझते हैं ये ऐसे हुआ क्यों। तो चलिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है। अब nth रूट ऑफ a का मतलब क्या है, nth रूट ऑफ a का मतलब है a टू द पावर 1/n, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो यहां पे m बन गया। इस m को उठा के ब्रैकेट के अंदर ले आइए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर पहले अंदर थी फिर बाहर आके मल्टीप्लाई हुई तो बाहर से अंदर भी ला सकते हैं। तो हमने इस m को अंदर ले लिया, और यहां पे क्या है, n इंटू एम का रेसिप्रोकल पावर लिखा हुआ है, n इंटू एम का रेसिप्रोकल पावर, यानी कि ये चीज को हम प्रिंसिपल n इंटू mth रूट के तौर पे लिख सकते हैं। देखिए वो चीज आ गई जो वहां राइट साइड में दिखाई पड़ रही है। तो ये प्रूव हो गई बात। अब यहां पर एक इसका इस्तेमाल देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कोई ये पूछे कि क्यूब रूट ऑफ 2 बड़ा होता है कि 4th रूट ऑफ 3 बड़ा होता है। अब देखिए सेम चीज होती, क्यूब रूट से कंपेयर होता तो हम आसानी से अंदर की गिनतियों को कंपेयर कर लेते, जो गिनती बड़ी होती वो उसका वाला जवाब दे देते कि ये सब वाला nth रूट बड़ा है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक क्यूब रूट है और एक 4th रूट है, तो अब इन्हें कैसे कंपेयर करें। तरीका क्या है, ये जो क्यूब रूट और 4th रूट में जो नंबर यहां लिखे 3 और 4, आप इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम बनेगा 12। तो अब हम क्यूब रूट को 12th रूट में कन्वर्ट करेंगे और 4th रूट को भी 12th रूट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 है, अब यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये 12th रूट बनेगा, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर जो गिनती है इस पर भी मुझे 4 रेस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे m नहीं था, m से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो अंदर भी m रेस किया है। तो इस तरीके से ये आपका 12th रूट, और ये 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। तो यानी कि ये क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू 12th रूट में कन्वर्ट करने पे 16 हो गई। इसी तरीके से अगर आप 4th रूट ऑफ 3 जिससे कंपेयर करना है उसको लीजिए, ये 4th रूट है, मैं यहाँ पे 12th रूट बनाना चाहता हूं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 12 आएगा। तो मैंने अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी देखो 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये 12th रूट तो यहां हो गया और अंदर 3 का क्यूब यानी कि 27 हो गया। अब बहुत ही आसानी से कंपेयर हो सकता है कि भाई ये 12th रूट ऑफ 27 है, ये 12th रूट ऑफ 16 है। क्योंकि 27 16 से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। तो सवाल ये था कि विच वन इज लार्जर। तो ये 4th रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये इस्तेमाल होगा कि जब हमें अलग अलग nth रूट्स दे रखे हों और उनको लेके कोई सवाल बनेगा तो उन्हें कंपेयर करते समय हम ये बात इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक सवाल में इसको यूज होते हुए देखिए, जैसे ये सवाल है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 4th रूट ऑफ 28 है और वो क्यूब रूट ऑफ 7 है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि कंपेयर कैसे होगा भाई। तो कंपेयर होने के लिए हमने क्या, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम हो गया 12, तो 12th रूट बना लीजिए। तो इसको 12th रूट बनाने के लिए 4th रूट था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अंदर 3 से अंदर भी मल्टीप्लाई किया, यहां 3 लिखा था क्यूब रूट तो 4 से मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि ये बीच में डिवीजन का निशान है, आप इसको अपॉन की लाइन के तौर पे, तो अभी ये ऐसा हो गया 12th रूट ऑफ 28 का क्यूब 12th रूट ऑफ इतना। अब ये डिवाइड की जो लाइन है इसको अपॉन की लाइन के तौर पे लिख लीजिए, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अभी एक रूल आप आगे पढ़ेंगे कि जब दोनों nth रूट सेम, यहां पे सेम नंबर हो तो ये टर्म्स एक ही में लिख लिए जाते हैं। ये कंसेप्ट अभी हमने आपसे डिस्कस नहीं किया है, अभी आगे डिस्कस होगा, थोड़ा क्वेश्चन पहले आ गया, चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे आज ही की क्लास में डिस्कस होगा। तो ये एक ही 12th रूट में लिख लीजिए, जब ये भी 12th रूट है ये भी 12th रूट है तो एक ही 12th रूट में दोनों चीजें ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है। अब यहां पे ये जो 28 को 7 इंटू 4 लिख सकते हो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा, और इसका क्यूब है और आपको पता है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये 7 इंटू 4 का होल क्यूब यानी कि 3 बार लिखेंगे हम इसको, और नीचे 7 का क्यूब, ये 4 पावर है तो 7 को 4 बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 2 3 3 बार 7 है, यहाँ 4 बार 7 है, तो 3 बार तो 7 कट ही सकता है, और उसको काटने के बाद आपके पास क्या क्या बचेगा, आपके पास तीनों 7 कट गए, 4 4 4 का प्रोडक्ट 64 और नीचे केवल एक 7 बचेगा। तो ये आपका इस सवाल का जवाब हो गया। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, एक 4th रूट था और एक क्यूब रूट था और कह रहा है इसको डिवाइड करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो है इन नंबर्स के 3 और 4, जो क्यूब रूट 4th रूट के जो 3 और 4 हैं, इनके एलसीएम वाला nth रूट मतलब हम लोग ले लेंगे, तो 12th रूट में आंसर आएगा। ये इसका जवाब हो गया। इसके बाद एक सवाल है आपके सामने, ये जो अभी तक कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं ये उसका एक एप्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर जो अभी रूल पढ़ा उस पर बेस्ड नहीं है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं जरा क्या करना है। इसको सिंप्लीफाई करने को बोलना है। यहां आप देखिए निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स, मैंने आपसे कहा था निगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कर लिया कीजिए जब भी दिखाई पड़े। तो हम यहाँ यही करने जा रहे हैं। इस निगेटिव इंडेक्स को जब हम पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज करेंगे तो अंदर जो लिखा है ब्रैकेट में उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो यहाँ पे ये 1/8 है तो इसका रेसिप्रोकल करने से 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 8 की पावर में 1/3 आ गया। यहाँ पे 27 का रेसिप्रोकल लिखा है तो माइनस हटाने से 27 वापस हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब ये 8 जो है प्राइम नंबर 2 की पावर 3 है, ये प्राइम नंबर 3 की पावर 3 है, इस फॉर्मेट में लिख लिया। और आपको पता है कि अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 की पावर में 1 आ गया, यहाँ 3 की पावर में 1 आ गया। अब ये 2 + 3 5 हो गया और ये बाहर 5 है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 5 × 5 आप जानते हैं 25 होता है। अब इस 25 को भी आप प्राइम नंबर 5 के स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। फिर यहां वही बात होगी, अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी 2 2 कट जाएगा, केवल -1 बचेगा और 5 की पावर -1 आएगा, यानी कि 5 का रेसिप्रोकल। तो फाइनल आंसर हमारा 1/5 आ गया। तो देखिए यहां पे जो कंसेप्ट मेनली इस्तेमाल हुआ वो ये था कि अगर निगेटिव पावर लिखी है तो हम उसे कैसे पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे, तो ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आया कि अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में आया, उसको लिखा। यहाँ तक वही सब चल रहा है और लास्ट में छोटी सी बात कि किसी नंबर पे -1 लिखा है तो मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो 5 की पावर -1 यानी 1/5। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है
और जो मैंने पहले लेक्चर में जो बताया था कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पे भी एक इस कंसेप्ट के जरिए वो एक मिस्टेक दूर होगी। वो ये है कि अगर हम nth रूट ले रहे हैं और अंदर जो टर्म लिखा है वो भी n इंडेक्स पे रेज्ड है, यानी कि ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे जो n लिखा है तो यहाँ भी n लिखा है, जैसे क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, फोर्थ रूट ऑफ a की पावर 4, फिफ्थ रूट ऑफ a की पावर 5। तो ऐसे में अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सर ये nth रूट का मतलब आपने बताया है 1/n पावर, तो अंदर n पावर थी और आपने कहा था अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो n और 1/n मल्टीप्लाई होकर a की पावर 1 आ जाएगी, यानी कि a आंसर आ जाएगा। तो यहां पे भी देखिए गलती हो जाएगी। ये है क्या कॉन्सेप्ट कि अगर हम इसको ये देखेंगे कि n इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो कोई बात नहीं, a की पावर 1 यानी a आंसर आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड ना हो के अगर देखिए इवन नंबर है तो उस केस में हमारा आंसर मॉड्यूलस ऑफ a आएगा। क्योंकि है क्या इसके पीछे रीजन क्या है वो भी अभी हम समझाते हैं आपको। जैसे मैंने क्या कहा, रूट a स्क्वायर है, अगर इवन पावर है, जैसे कुछ नहीं लिखा तो 2 2 2, तो आप a नहीं लिखेंगे, आप मॉडुलस ऑफ a लिखेंगे। जैसे रूट 3 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 3, और 3 का मॉडुलस वैल्यू 3 होता है। मॉडुलस में क्या होता है कि अगर प्लस की चीज है तो प्लस में आएगी ही आएगी, और माइनस की चीज है उस पर भी मॉड लगा है तो भी वो प्लस में आएगी। 0 का मॉड तो 0 होता है। अब जैसे ये रूट में -3 का स्क्वायर है तो आंसर -3 नहीं आएगा, -3 का मॉड आएगा, क्योंकि जब भी इवेंथ पावर होगी, इवेंथ रूट होगा और इवन पावर होगी सेम इवन पावर, इन दैट केस मॉडुलस में आंसर देंगे तो -3 का मॉड यानी कि 3 हो गया। लेकिन अगर ऑड रूट है, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, तो a आएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब है तो 2, और क्यूब रूट ऑफ -2 का क्यूब है तो -2। और इसी तरीके से जैसे फोर्थ रूट ऑफ a की पावर 4 है, क्योंकि यहां पे देखिए इवन नंबर है तो मॉडुलस में आंसर आएगा। तो फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 4 है तो मॉडुलस ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ -2 की पावर 4 है तो -2 का मॉड यानी कि +2। ऐसा क्यों होता है, रीजन है उसका, वो भी अभी आपको बताता हूं। जैसे फिफ्थ रूट है तो जो भी अंदर है वो आ जाएगा, मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5 है तो 2 आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ -2 की पावर 5 है तो -2 आएगा। अब इसके पीछे रीजन देखिए क्या है। होता क्या है कि हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि a की पावर m और ब्रैकेट में उसके ऊपर n लिखा है तो हम m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब ये चीज आपकी लाइफ में बताई गई तो उस वक्त एक कंडीशन किताबों में लिखी होती है कि वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। अब भाई 1/3 इंटीजर थोड़ी है, 3 इंटीजर है, 1/3 थोड़ी इंटीजर है। तो यहाँ पे है एक्चुअली क्या कि जब हम ये लिखते हैं -2 की पावर में 5 और फिर ये फिफ्थ रूट, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है सॉल्व करने का। वो सीक्वेंस ये है कि ये जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, और वो जब सॉल्व किया जाएगा उसके बाद ये बाहर वाली चीजें सॉल्व की जाएंगी। तो -2 की पावर 5 करने से -32 आएगा, और -32 आ गया और आप उसका प्रिंसिपल फिफ्थ रूट ले रहे हैं। आपको पता है प्रिंसिपल फिफ्थ रूट कितने होने हैं, 5। उन 5 में से 4 तो कॉम्प्लेक्स होंगे, एक रियल होगा। अब एक रियल में आपको सोचना है ऐसा रियल नंबर जिसकी पावर 5 रेस करें तो -32 आ जाए, तो वो तो एकमात्र नंबर -2 है, वो आ गया। लेकिन जब यहां पे बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक शुरू में लिखा भी था जहां पे कॉमन मिस्टेक्स थी, -2 ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर 4, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर हमने 1/4 लिया। ये वही चीज है, ये वही चीज है, -2 की पावर 4 और ये फोर्थ रूट का मतलब 1/4। तो यहां पे क्या है, सीक्वेंस ये है कि भाई सबसे पहले -2 की पावर 4 को सॉल्व करो। वो 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई करने का काम मत करो, पहले अंदर से बाहर सॉल्व करो। तो -2 को जब 4 पावर पे रेस करोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस में आएगा 16। अब 16th का आप प्रिंसिपल फोर्थ रूट ले रहे हो। फोर्थ रूट होंगे 4, जिसमें से 2 कॉम्प्लेक्स हुए, 2 रियल हुए। और हमने आपसे क्या कहा था, जब 2 रियल होंगे तो उसमें एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। प्रिंसिपल रूट्स जो होते हैं, अगर एक ही रियल रूट आया है तो जो भी आए, प्लस में आए माइनस में आए, उसी को दे दो वो साइन। लेकिन अगर 2 हैं, जैसे कि यहां पर 2 आएंगे, तो प्रिंसिपल, क्योंकि फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट हो, 6 रूट हो, 8 रूट हो, हमेशा 2 रियल बाकी कॉम्प्लेक्स। तो इनमें 2 में जो होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, और ये सिंबल प्लस वाले को दिया जाएगा। तो जब यहां पे 16 आ जाएगा तो अब आप इसको ऐसे सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्लस में है
और 4 पावर रेस करने से 16 आता है, तो वो +2 है ना कि -2। -2 की पावर 16 मतलब 4 करने से 16 आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चूंकि प्रिंसिपल फोर्थ रूट है और फोर्थ रूट हो या सिक्स रूट हो या एट्थ रूट हो, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -2 की पावर 1 वाला कहानी करते, 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आता, तो -2 की पावर 1 आ जाता, -2 कहने लगते। लेकिन भैया 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करना क्या है, पहले 4 इस -2 पे रेस करेंगे तो 16 बन जाएगा, फिर 16 का प्रिंसिपल फोर्थ रूट लेंगे और प्रिंसिपल फोर्थ रूट प्लस में आता है, इसलिए +2 आंसर आएगा ना कि -2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां गलतियां होती हैं। आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हैं, बस ब्रैकेट सही से बनाइएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें ज्यादा अच्छा डिस्प्ले आएगा। मैं किसी वक्त वो डिस्प्ले का एक स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। चलिए, ये हो गया। अब इस कंसेप्ट पे हम एक सवाल लगा लें जरा। जैसे ये सवाल है, फोर्थ रूट ऑफ 81 माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 32 प्लस 2 टाइम्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब यहां पे 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है। 3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 81 आएगा। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 32 2 की पावर 5 है और 225 15 का स्क्वायर है। आप कहेंगे सर आपने इसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा? देखिए, हमें यहाँ पे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, प्रिंसिपल फोर्थ रूट 4 पावर, प्रिंसिपल क्यूब रूट क्यूब पावर, प्रिंसिपल फिफ्थ रूट 5 पावर, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 2 पावर। तो इस फॉर्मेट में हम देखना चाह रहे थे। तो अभी हमने आपसे कहा था कि nth रूट और अंदर n पावर हो तो क्या होगा। हमने कहा था ये अगर इवन पावर है तो यहां पे 3 का मॉड लिखेंगे, ऑड में है तो जो गिनती है वो चुपचाप कॉपी कर देंगे। ये जो रूल अभी हमने बताया वही अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑड पावर है, ऑड रूट है, ऑड पावर है, तो कट जाएगा 5n, उधर 1/n, तो ये आ गया 15 इंटू ये 2 आ गया। और यहाँ पे इवेंथ रूट है, इवन पावर है वही, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड 15। अब खैर, आप अगर ये गलती कर भी देंगे, आप इस कंसेप्ट को नहीं भी लगाएंगे तो आंसर आपका गलत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का मॉड लेने से 3 ही रहना है और 15 का मॉड लेने से 15 ही रहना है। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये नंबर माइनस में होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर 81 तो -3 की पावर 4 करने से भी आता है, और अगर कहीं वो -3 की पावर 4 लिख के बैठ गया और कैजुअल ढंग से उसने सॉल्व कर दिया तो यहाँ वो -3 लिख रहा होगा, जिसके चक्कर में आंसर बदल जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो +3 ही आना है, -3 नहीं आना है। 8 6 48, 15 2 30, मॉड को हटाओगे 15 हो गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर 15 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परफेक्शन रखिए लिखते समय। अब कैजुअल होने में कभी गलती हो जाएगी, कभी नहीं होगी, तो हम कहते हैं क्यों कैजुअल हुई है, जो बिल्कुल परफेक्ट चीज है वही लिखिए। और अब ये देखिए कि अगर दो प्रिंसिपल nth रूट्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे, सेम प्रिंसिपल nth रूट है, जैसे nth रूट ऑफ a, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल nth रूट ऑफ b, तो हम मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके सिंगल प्रिंसिपल nth रूट में लिख लेंगे। तो जब सेम nth रूट होता है तो उसको हम लोग अंदर के टर्म्स को ऑपरेट कर लेते हैं, जो भी निशान बाहर है, बस ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। तो रीजन देख लेते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि a मल्टीप्लाइड b की पावर n है, तो a की पावर n इंटू b की पावर n, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था प्रोडक्ट पे। तो इसका रिवर्स करके देखिए तो क्या होगा, a की पावर n को b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की ब्रैकेट में आ जाएगा और n पावर आ जाएगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसी को रिवर्स यूज किया। अब इसके बेसिस पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए, हमारा जो ये टर्म है इसमें लेफ्ट साइड में लिखा है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आप मान के चलिए मैं प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a प्रिंसिपल nth रूट ऑफ b कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेडिकल साइन। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब इसका मतलब है a की पावर 1/n, इसका मतलब है b की पावर 1/n, और जैसे ये रूल था दोनों मर्ज कर सकते थे तो ये मर्ज कर दिया। तो a मल्टीप्लाइड बाय b का 1/n पावर का मतलब प्रिंसिपल nth रूट, तो ये हमने इसको प्रिंसिपल nth रूट में लिख दिया। ये देखिए राइट साइड पे पहुंच गए हम लोग, प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से डिवीजन में भी ये कंसेप्ट आएगा। इससे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फिफ्थ रूट ऑफ 2
मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 3 है, दोनों फिफ्थ रूट है। मल्टीप्लाई का मामला है तो एक ही फिफ्थ रूट में लिख लीजिए, और जो ऑपरेशन का निशान था मल्टीप्लाई का 2 और 3 के बीच में, तो वही ऑपरेशन यहां कर दीजिए। तो फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 6 आ गया। जैसे ये आपने मल्टीप्लीकेशन में देखा, इसी तरीके से ये डिवीजन में भी है। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी उस सवाल में इस्तेमाल में आ गया था जब हम लोग फोर्थ रूट और फिफ्थ और क्यूब रूट वाले को 12th रूट में चेंज किया था हम लोगों ने। यहां क्या कह रहे हैं कि nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी है, तो ये एक ही nth रूट में a अपॉन बी लिख लेंगे जो ऑपरेशन हो रहा। वही सेम रीजन है कि आपको पता है कि a बाय बी की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n होता है। तो इसी रूल को अगर हम रिवर्स करें तो a की पावर n अपॉन b की पावर n, तो उसको मर्ज करके a बाय बी की होल पावर n लिख सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड में nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है, हम इसको a की पावर 1 बाई n अपॉन b की पावर 1 बाई n, और जब सेम पावर होती है और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का मामला हो तो सिंगल ब्रैकेट में लिखा जा सकता है जो भी ऑपरेशन हो रहा है। तो डिवाइड का मामला है तो डिवाइड हमने कर दिया। तो अब ये 1 बाई n का मतलब प्रिंसिपल nth रूट, तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a बाई b। ये देखिए राइट साइड के बराबर आ गया, प्रूव हो गई बात। अब ये जो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फिफ्थ रूट ऑफ 2 को फिफ्थ रूट ऑफ 3 से डिवाइड करना है, तो फिफ्थ रूट ये भी है, फिफ्थ रूट ये भी है, तो एक ही फिफ्थ रूट लिख लो, और डिवाइड की बात हो तो 2 और 3 को डिवाइड कर लो। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे जो अभी तक आपने पढ़ा उसी पर देखिए, ये लिखा है 3 टाइम्स प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 40 माइनस 4 टाइम्स प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 320 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। 40 को हम 8 इंटू 5 लिख सकते हैं। आपने 8 इंटू 5 क्यों लिखा, और भी तो तरीके थे लिखने के, बिल्कुल थे। 2 इंटू 40 भी लिखा जा सकता था, सॉरी 2 इंटू 20 भी लिखा जा सकता था, 40 है ना। तो है क्या, हम ऐसे नंबर में ब्रेक कर रहे हैं जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके, क्योंकि बाहर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट किसका निकलेगा, 8 का क्यूब रूट निकल सकता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो इसलिए 8 के टर्म्स में लिखे। ऐसे ये 320 है तो 64 लिया, 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा। और क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 में। क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 5 को क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। इसी तरीके से वो तो खैर सिंगल है, तो ये जैसे जो रूल था ऐसे लिखा था, इसी का रिवर्स हमने इस्तेमाल किया कि अगर दो nth रूट्स सेम nth रूट पावर है उसमें आपस में मर्ज कर देते थे, तो जब मर्ज कर सकते हो तो वापस उसको स्प्लिट भी कर सकते हो, ये स्प्लिटिंग करी। अब ये क्यूब रूट ऑफ 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका इसको 8 को 2 का क्यूब कहिए, फिर ये यहाँ से यहाँ 64 को 4 का क्यूब कहिए। अब ये 2 की पावर 3, ये देखिए यहाँ पे nth रूट ऑफ a की पावर n है, तो हमने क्या कहा था, a बोल देना अगर ऑड पावर, 3 ऑड पावर है तो ये 3 1 और ये क्यूब रूट और 3 हट गया, 2 बचा। ऐसे यहाँ पे क्यूब रूट 4 की पावर 3, तो ये हट जाएगा, 4 बचेगा। बाकी तो जैसे लिखा है वैसे कॉपी करते चले जाइए। और इसके बाद देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5, ये 16 माइनस 16 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5, और ये चीज सभी के पास क्यूब रूट ऑफ 5 है, कॉमन ले लीजिए क्यूब रूट ऑफ 5 को, तो यहाँ बचेगा 6, उधर -16 उधर -1, तो कुल मिला के ये आपका -11 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये आपका जवाब हो गया इस सवाल का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर उसको रिवाइंड करके देखिएगा, अगर ना समझ में आया हो तो यहाँ तक इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी और कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी आप से बार बार कहना ठीक नहीं, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो मत लाइक करिए, और अगर चाहते हैं फ्रेंड्स का भला हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा कल तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और बाकी ये नंबर है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं वक्त मिलते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाय बाय।